हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। आप बड़े भाग्यशाली हैं। घर में एक बूढ़ी माँ भी है ना, उसको भी बहुत काम होता है। क्या काम होता है? अपने छोटे नाती पोते को देखना, निहारना, संभालना। लेकिन आप, मैं देखता हूँ आपकी अवस्था के हिसाब से आप बड़ा सुंदर समय देते हैं, है ना। आप सब आकर के यहाँ पर 1 घंटा, पौन घंटा, 40 मिनट और अपना समय कीर्तन में निकाल करके बड़ा पुण्य निकाल कर रहे हैं। तो कहती है भागवत, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में न योग, न साधना, न तपस्या, केवल केशव हरि कीर्तन में ही सबसे बड़ा और समय पर बताया गया है। कलौ केशव कीर्तनात्। तो इस प्रकार से देवी कहते हैं, भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि कलयुग में ये जो कीर्तन का है बड़ा ही सुंदर भगवान के सीधे हृदय में हृदयंगत होता है। एकाकारं कविं दृष्ट्वा सारणे रसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीव के सुख के लिए ही इसे रहने दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हमारे गोस्वामी बाबा ने बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्री तुलसी रामायण में की है। पूरा संस्कृत से निकाल करके सब भाषा में कह दिया है। इस कलयुग में भगवान का नाम सारा है। कुकर्मा चरणासारा सर्वतो जगतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनस्तुतस्य था। और ब्राह्मण इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। विप्रेर भागवतेर वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। ये भागवत महापुराण आज हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान की प्रेरणा से बहुत सुंदर बात आया है, श्लोक आया है। विप्रेर भागवतेर वार्ता गेहे गेहे जने जने। भागवत कहती है, कहते हैं नारद जी कि ब्राह्मण केवल अन्न धनादि लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। मोल हो गया भागवत का। भैया भागवत करानी है हमें, कितना खर्च आएगा? तो हिम्मत बांधनी पड़ती है। 25 लाख, 12 लाख, 50,000, मतलब इस तरह से अमोल हो गया है। पहले कहता था आप जैसे संत सज्जनों को, भक्तों को बैठा करके हरी चर्चा हो रही है, क्या सुमोल करना है?